मंगल ग्रह बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रह है जिसमें क्या मौजूद है और क्या नहीं आज तक 5 रोवर, सोजर्नर, स्पिरिट्स, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस भेज देने के बावजूद हमें इसका पूरी तरह से आइडिया भी नहीं लग पाया है। साइज में तो यह धरती से लगभग आधा है, पर कॉम्प्लेक्सिटी में सभी ग्रहों का बाप है। साल 1971 से लेकर आज तक हम लोगों ने इसकी सतह की काफी सारी तस्वीरें खींची है और काफी सारे वीडियोस देखे हैं, पर हर नए वीडियोस और नई तस्वीरों के साथ मंगल ग्रह की खोज और ज्यादा उलझ जाती है। मगर क्या मंगल ग्रह पर मशरूम उगे हुए हैं, और अगर हाँ तो कैसे, और क्या और भी पौधे मंगल ग्रह पर मौजूद हो सकते हैं? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह पर उग रहे पेड़ पौधों के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आज आपको बताने वाले हैं मंगल ग्रह पर उग रहे पेड़ पौधों के बारे में। अभी कुछ दिन पहले हमने मंगल ग्रह पर मिले पानी के सबूत और आज से अरबों साल पुराने मंगल ग्रह और पानी के कनेक्शन को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। आज के इस वीडियो की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर और ज्यादा उलझाना नहीं चाहते तो हम रेकमेंड करेंगे कि पहले उस वीडियो को देख आइए या फिर ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर जाकर देखना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही हम लोगों ने अभी तक यह जाना कि मंगल ग्रह पर पानी किस तरह से मौजूद हो सकता है। मगर इसी साल यानी कि साल 2021 में ही नासा से एसोसिएटेड कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च का मकसद था इस तस्वीर की तहकीकात करना। अब आगे की वीडियो को जानने से पहले आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद सोचिए कि देखने में यह तस्वीर क्या लग रही है, कोई फंगस, कोई मशरूम या कुछ और। इस तस्वीर की अलग अलग चीजों से सिमिलैरिटी ही बहस का विषय है। कुछ साल पहले जब हम लोगों ने पहली बार मंगल ग्रह की सतह और उसकी मिट्टी की जांच की थी, तब हमने ये पाया था कि धरती के जस्ट अपोजिट मार्स पर किसी भी पौधे का उग पाना लगभग असंभव है, क्योंकि मार्स की सतह पर मिलने वाली मिट्टी में पौधों के ग्रो होने के लिए एसेंशियल मिनरल्स मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप पूरा का पूरा पेड़ भी मंगल ग्रह की जमीन पर बो देंगे तो भी वो नहीं उग पाएगा और महज कुछ ही दिनों में बेकार हो जाएगा। मार्स का एटमॉस्फेयर और उसमें प्रेजेंट गैसेस का कंपोजिशन भी कुछ इस तरह से है कि वह अर्थ पर उगने वाले किसी भी प्लांट को तो सूट ही नहीं करेगा। और यही वजह है कि धरती पर लोग इस तस्वीर को लेकर दोहरी राय रखते हैं, क्योंकि अगर इसमें दिखने वाला ऑब्जेक्ट मशरूम है तो इससे नासा की पहली वाली बात झूठी साबित हो जाएगी और इसकी वजह से और ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। मगर मंगल ग्रह से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल को कभी भी कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं छोड़ती। अब मानो या ना मानो, यह बात तो तय है कि हमें भविष्य में जाकर मंगल ग्रह में जरूर घर बसाना है। तो जितना हम लोग मंगल ग्रह को और ज्यादा जानेंगे, हम वहां पर जीवन आसान बनाने के और नए नए तरीके खोज सकते हैं। और वहीं अगर कोई कड़ी जीवन से संबंधित हो तो यह मुश्किलों के कई तालों को तोड़ सकता है। चलिए बात करते हैं आखिर वैज्ञानिक इस चीज को क्या मानते हैं। मंगल ग्रह की सतह और उसके जियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखकर यह माना जा रहा है कि यह मार्स पर मिलने वाले नॉर्मल पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर हैं। बस इनकी खासियत यह है कि ये स्फेरिकल शेप में है। रोवर ने जब भी इसकी इमेज ली तो वह कुछ इस एंगल से ली कि दिखने में इनका शेप और स्ट्रक्चर ग्रुप में आने की वजह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा लग रहा है, जिसका मतलब कि ये बस एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। जब वैज्ञानिकों से इस बारे में पूछा गया कि आखिर यह कौन सा मिनरल हो सकता है तो उन्होंने नाम बताया हेमेटाइट का। हेमेटाइट का मार्स पर प्रेजेंट होना हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि मार्स की रेडिएशन, कंपोजिशन और कई कॉस्मिक फैक्टर्स हेमेटाइट की प्रेजेंस को इनडायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। बट हेमेटाइट की प्रेजेंट फिर भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है। इसी बात पर लोगों में और ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि आखिर मंगल की सतह पर इस प्रकार की कोई चीज कैसे मौजूद हो सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह जरूर आता है कि जब मतभेद फंगस और पत्थर के बीच हो रहा था तो अचानक से यहाँ पर मशरूम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट मशरूम भी एक तरह की सूडो फंगी ही है, बट द डाउट अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस स्टिल रिमेन्स। अब देखिए, मंगल पर कोई भी पौधा नहीं हो सकता, उसकी 97% प्रोबेबिलिटी है। वैज्ञानिक कभी भी 100% किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते, खासकर तब तक जब तक कोई भी इंसान खुद से जाकर वहां पर रिसर्च ना कर ले। इस अनुमान का मतलब था कि 3% चांसेस अभी भी है कि हालात वैसे नहीं होंगे जैसा कि हम सोच रहे हैं।
ये ब्रह्मांड कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीजें दिखा देता है जिसके बारे में आपने बहुत ही कम ही नंबर्स में कल्पना की होगी, पर सच्चाई बाद में वही निकलती है। इसीलिए अभी भी सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है और इसी उम्मीद के चलते इस फोटो को लेकर अलग अलग स्पेक्यूलेशंस किए जा रहे थे कि तभी कमेटी में बैठे एक बायोलॉजी एक्सपर्ट ने इस अननोन ऑब्जेक्ट के मशरूम होने की संभावना जताई। अब ये उन्होंने किस आधार पर जताई आप कुछ ही सेकंड में समझ जाएंगे। ये है एक नॉर्मल व्हाइट मशरूम के ऊपर के एंगल से लिया गया क्लियर इमेज। इसे आपने पिज्जा में बहुत बार खाया होगा, बट एक्चुअली में मशरूम कुछ ऐसा दिखता है। और अगर हम इस टॉप एंगल से ली हुई मशरूम की इमेज को इस अननोन इमेज के पैरेलल में रख दे, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों यह आशंका दुनिया के सामने पेश की गई। देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे के हूबहू मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही बात जब पब्लिक हुई तो कई फेमस प्राइवेट और डिपेंडेंट साइंस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने इसके सपोर्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। बहस अभी भी जारी थी, लेकिन इसी बीच जो दावा पहले किया गया था कि यह पत्थर हेमेटाइट है, जियोलॉजिकल टीम ने इसको सबूत के साथ खंडित कर दिया। मतलब ये कि अब कंपटीशन में सिर्फ दो ही चीजें रह गई थी, या तो फंगस या तो मशरूम। मगर कुछ एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्पेशली पुराने रोवर से मिले हुए प्रीवियस डेटा की हिस्ट्री कुछ ऐसी है जो इस बात पर यकीन होने नहीं देती है कि यह किसी तरह का जिंदा जीव है। बात बढ़ती गई और अंत में यह निर्णय लिया गया कि मार्स के अपॉर्चुनिटी रोवर को केवल उस जगह पर निगरानी के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगर उस सब्सटेंस में कोई भी चेंज देखने को मिलता है तो उसके ऑर्गेनिज्म होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, पर अगर नहीं तो उसे एक तरह का पत्थर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा और आगे की रिसर्च कंटिन्यू की जाएगी। इस घटना को इतनी हाइप देने के लिए और इसे दुनिया के सामने रखने के लिए मशहूर साइंटिस्ट रॉन गैब्रियल जोसेफ का भी बहुत बड़ा हाथ था और इसकी हर इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने वाला पहला रिसर्च पेपर यही निकालते थे। सब इस आइडिया पर राजी हुए और डिसाइड किया गया कि इस रीजन की एक वाइड एंगल फोटो आज ली जाए और एक उसके एक दिन को छोड़कर ली जाएगी। जब ये दोनों इमेजेस कैप्चर हो जाएंगे उसके बाद ही आगे का एनालिसिस शुरू किया जाएगा। इसके बाद ठीक ऐसा ही हुआ और जब ये दोनों तस्वीरें खींची गई तो कमेटी में बैठे सारे लोग ना सिर्फ हैरान हो गए बल्कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब आखिर ऐसा क्या था उन दोनों तस्वीरों में? वेल, जो ऑब्जेक्ट्स 2 दिन पहले सेमी स्फेरिकल थे वो ना सिर्फ अब एक कंप्लीट स्फेरिकल फॉर्म ले चुके थे बल्कि 2 दिनों के अंतराल में ही 12 और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स इनके पास में ही उग गए थे और यही सारी आशंकाएं खत्म हो गई इसके किसी भी तरह के पत्थर के होने की। इस हिला के रख देने वाली डिस्कवरी से साबित हुआ कि मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे जीव तो मौजूद है जो ना सिर्फ वहां पर सरवाइव कर सकते हैं बल्कि अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। यह लिंक मिल रही है डार्विन्स थ्योरी के बहुत शुरुआती हिस्से से। थियरी ऑफ इवोल्यूशन का शुरुआती हिस्सा ये कहता है कि हम लोग माइक्रोव लेवल लाइफ फॉर्म से आज इतने बड़े इंसान बने हैं। उसके हिसाब से कभी कुछ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया और इवोल्यूशन के चलते वो इतने बड़े मनुष्य बने और कभी डायनासोर्स में भी विकसित हुए थे। इस खोज का सीधा सा मतलब यह हो सकता है कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह ही जीवन पनप रहा है। अब ये यहाँ सवाल खड़ा करता है कि क्या मंगल ग्रह पर माइक्रो फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट करती है? वजह चाहे जो भी हो, पर इससे हम ये तो मान ही चुके हैं कि कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है और बहुत फास्ट रेट से रिप्रोड्यूस कर रही है। 2 दिन में अपनी संख्या को 3 गुना कर देना कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आज भी कई लोग और रिसर्चर्स इन्हें मशरूम्स या फंगी नहीं मानते। कई लोग कहते हैं कि इस तरह के पत्थर हमारी धरती में मिलते रहते हैं, हो सकता है कि ये भी मार्स में मिले खास तरह के पत्थर हैं, और कुछ कहते हैं कि शायद ये छोटे छोटे मीटियोराइट्स हैं जो मंगल ग्रह के सतह पर गिरते रहते हैं। पर आखिर में सवाल यही उठता है कि इन दोनों पिक्चर्स में इनकी संख्या और साइज कैसे बढ़ गई। जब माइक्रोबायोलॉजी और बोटैनिकल एक्सपर्ट से एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो उन्होंने 2 संभावनाएं जताई अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर्स के द्वारा ली गई इन तस्वीरों के ऊपर। उन्होंने कहा कि या तो ये सिंपल मशरूम्स हो सकते हैं, वरना अगर ये सच में कंप्लीट फंगस का कोई टाइप हुआ तो ये पफ बॉल हो सकते हैं।
मगर 100 बात की एक बात तो यह है कि इसका मतलब शायद मार्स पर माइक्रोब लेवल पर जीवन अस्तित्व में है। और अगर यह सेंटेंस सही निकला तो हमें मंगल ग्रह की सारी स्टडी को जीरो से शुरू करना होगा। शायद मंगल ग्रह पर इससे भी बड़े इवॉल्व्ड और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं, पर हमें इस खोज की नींव मिल चुकी है, तो जल्द ही हम इसे पूरी तरह से समझ भी लेंगे और मंगल ग्रह के जीवन को लेकर एक नई स्टडी सामने रखी जाएगी। बाकी ऐसा जब भी होगा आपको अंतरिक्ष टीवी पर सारी खबर मिल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी प्रकार का फंगस है या फिर कोई पत्थर है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हुए इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।